नमस्कार मित्रों, मैं पवन त्रिपाठी, एक जर्नलिस्ट, एक पत्रकार होने के साथ साथ मैं एक आर्टिस्ट भी हूँ, कलाकार भी हूँ और विगत कई वर्षों से लखनऊ में या उत्तर प्रदेश में जो फिल्में बन रही हैं उनसे जुड़ा हुआ हूँ। और आज मैं आपको जिस घटना से रूबरू करवाने जा रहा हूँ उससे आपको संवेदनहीनता की गिरती हुई हदों का पता चल जाएगा और व्यक्ति कितना संवेदनहीन हो सकता है इसकी पराकाष्ठा का पता चल जाएगा। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के राजाजीपुरम परिक्षेत्र में फिल्म कंजूस मक्खी चूस का शूट चल रहा था, जिसका बेस सेंट जेम्स मिशन स्कूल में बनाया गया था और मार्केट में कहीं शूट चल रहा था। इतनी ही देर में एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना होती है। एक बच्चा अमित दीक्षित, जिसका नाम था अमित दीक्षित, वो प्रोडक्शन टीम के साथ में कुछ काम यहाँ करता था, लोअर मैनेजमेंट का, उसके लिए आया था, यहाँ पर वो काम कर रहा था। उसी दौरान वैनिटी वैन में, जैसा कि प्रत्यक्षदर्शियों ने वहाँ बताया, सूत्रों ने वहाँ बताया कि उसी दौरान जब वो काम कर रहा था उस वैनिटी वैन पर, तो करंट लगा उस बच्चे को और करंट लगने के साथ ही वो बच्चा गिर गया। लोगों ने वहाँ उसको उठाने की कोशिश करी पर वो उठा नहीं, फिर गिर पड़ा। आनन फानन में लेके उसको हॉस्पिटल भागा गया, जहाँ पर डॉक्टरों ने उसके बचने की उम्मीदें मात्र 5% बताई, 5% बताई। डॉक्टर ने साफ बोला कि इस बच्चे के बचने के चांसेस 95% नहीं है और 5% में बच्चा हो सकता है शायद बच जाए। और दुर्भाग्य से वो अमित दीक्षित नाम का बच्चा नहीं बच पाया, उसका देहांत हो गया। और उस मामले को यहीं कहीं रफा दफा कर दिया गया। मैंने जो आपसे पहले शब्द कहे थे कि संवेदनहीनता की हदों का, गिरती हुई हदों का पता चल जाएगा, तो वास्तव में ये संवेदनहीनता की गिरती हुई जो हदें हैं उनको प्रमाणित कर रहा है कि किस तरह से इस मामले को यहीं का यहीं रफा दफा कर दिया गया। तो आप ये समझ सकते हैं कि किसी व्यक्ति की जान की कीमत आखिर ऐसे लोग क्या लगाते हैं। एक बच्चा जो कि अपने परिवार का सहारा था, अपने माँ बाप का सहारा था, उसकी जान की कीमत क्या है ये शायद किसी ने नहीं सोचा और मामले को रफा दफा करने का खेल खेल डाला। जैसा कि सूत्रों से पता चला, बहुत ही बेशर्मी के साथ उस बच्चे के परिवार को 15,000 रुपए की मदद करी गई, 15,000 रुपए की। जैसा कि लोगों ने बताया, सूत्रों ने बताया कि 15,000 रुपए की मदद उस बच्चे के परिवार को करी गई। इसका ठीक मतलब ये निकलता है कि मुंबई की शूटिंग टीम हो या प्रोडक्शन टीम हो, उनकी नजर में क्या कीमत है एक जान की, जो कि अब रही नहीं, चली गई। तो आप सोच सकते हैं कि संवेदनहीनता का कितना गिरता हुआ स्तर हमारे बीच आ चुका है। मगर मेरी ये गुजारिश है कि मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड कीजिए ताकि सरकार तक
और प्रशासन तक ये जरूर पहुंचे और इस घटना पर उचित कार्यवाही हो। जो इस घटना में अगर कोई भी दोषी है, वैनिटी वैन वाले हो या कोई भी जो इस घटना से जुड़ा हुआ है या दोषी है, कहीं से भी दोषी पाया जाता है, क्योंकि किसी बस में, वैनिटी वैन में सुरक्षा के ऐसे इंतजामात क्यों नहीं किए गए, या करंट लगने से बच्चे की मृत्यु हो गई, क्या सुरक्षा मानकों का पूरा इस्तेमाल किया गया? सुरक्षा मानकों को मानकर उनके अनुसार वैनिटी वैन में कोई खामी नहीं थी? अगर कोई खामी नहीं थी तो बच्चे को करंट लगा कैसे? और उससे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना जो अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि घटना पर लीपापोती करने का काम तुरंत प्रारंभ हो चुका था। कोई कह रहा है कि बच्चे को हार्ट अटैक हो गया, कोई कह रहा है कि बच्चा वैनिटी वैन की, ये लड़का जो काम कर रहा था, कर्मचारी था वहां का, वो वैनिटी वैन की छत पर खड़ा हुआ था और बारिश शुरू हुई तो वो छत से कूद गया और कूदने से उसकी मृत्यु हो गई। फिर एक बार कह रहा हूं, जो मैंने कहा था शब्द अपने, मैं फिर से दोहरा रहा हूं कि संवेदनहीनता का गिरता हुआ स्तर आज इतना गिर चुका है कि सच को स्वीकार करना भी नामुमकिन हो गया है। क्यों भाई? क्या आपकी नजर में एक बच्चे की जान की कीमत कुछ भी नहीं? क्यों? बच्चे को करंट लगा, बच्चे का देहांत हो गया और साहब मामले की लीपापोती करी जा रही है। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है ये, और शर्मनाक भी। मेरी आप सभी लोगों से मानवता के नाते इतनी अपील जरूर है कि आप इस घटना का विरोध करें। मैं भी एक मानव होने के नाते, एक कलाकार होने के नाते, एक पत्रकार होने के नाते इस घटना का घोर विरोध कर रहा हूं, और आप भी इस घटना का विरोध करें और इसे ज्यादा से ज्यादा प्रसारित करें, ताकि यह मामला हमारी न्याय व्यवस्था तक पहुंचे, कानूनी व्यवस्था तक पहुंचे, हमारी सरकार तक पहुंचे, और उस बच्चे के परिवार को इतना मुआवजा जरूर मिले जितना पर्याप्त हो, क्योंकि यह बच्चा भविष्य में अपने परिवार के लिए कुछ करता, परिवार का सहारा था, और उसको एक 15,000 रुपए की छोटी सी रकम देकर अपना पीछा छुड़ा लेना, पल्ला झाड़ लेना, यह सर्वथा अनुचित है। उस बच्चे के परिवार को उचित मुआवजा मिलना ही चाहिए, किसी कीमत पर भी मिलना ही चाहिए। और जो भी इस घटना का दोषी है, जो भी है वो व्यक्ति दोषी, उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्यवाही जरूर होनी चाहिए। मेरी न्याय व्यवस्था से गुजारिश है, कानून व्यवस्था से गुजारिश है कि इस, और हमारे साथ के जितने भी और मीडिया सेंटर्स हैं उनसे ये गुजारिश है कि इस मामले को दबने ना दें, इस पर पर्दा ना पड़ने दें और इस मामले को उठाएं ताकि किसी गरीब को न्याय मिल सके। मेरी सिर्फ इतनी इच्छा है, सिर्फ इतना कहना है कि किसी गरीब, एक गरीब बच्चा जिसका देहांत हो गया, एक परिवार से उसका सहारा छिन गया, उसके परिवार को उचित मुआवजा मिले, उचित मदद मिले और दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही हो। मैं सिर्फ इतना चाहता हूं और आप लोगों से निवेदन करता हूं कि इस मामले को दबने न दें, सहयोग करें उस बच्चे को न्याय दिलाने में। इसके अलावा और मैं कुछ नहीं कहना चाहता, और यहीं पर मैं अपनी बात को पूर्ण विराम दे रहा हूं।
राष्ट्र प्रथम, वंदे मातरम।